का समान वेतन, समान काम का समान वेतन, द्वारी नीति नहीं चलेगी, द्वारी नीति नहीं चलेगी, समान काम का समान वेतन, एफआरएस बंद करो, एफआरएस बंद करो, नमस्कार, प्रणाम। हम इस समय पटना के गर्दनी बाग में हैं और आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ में अर्चना दीदी हैं। एएनएम से जुड़ी हुई तमाम कठिनाइयों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में आई हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार इनका धरना प्रदर्शन जिलों में चला है, प्रखंड में चला है, कार्य बहिष्कार हुआ है। आज अपनी मांगों को मनवाने के लिए पटना के गर्दनी बाग में आई हुई है और विधानसभा का घेराव करने के लिए। दीदी का सबसे पहले तो इतनी मेहनत कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बहनों का विश्वास आपके ऊपर है और हमारे साथ बात करने के लिए आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है और हमारी बातों को सरकार तक आप पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक तो हमारी लड़ाई पहले से भी चल रही है, पहले भी से भी चल रही थी, क्योंकि 10,709 को लेके हमारी लड़ाई चल रही थी। हाई कोर्ट फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच जीतने के बाद अब हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। बीच में एक मुद्दा ये उठाया गया है कि एफआरएस के तहत फेस अटेंडेंस के तहत दिन भर में 3 बार हाजिरी बनाना है, जो सिर्फ संविदा कर्मी के लिए ही लागू किया गया है। क्यों संविदा कर्मी पर ही इतना जुर्म क्यों किया जाता है, जबकि संविदा कर्मी ही पहला कदम हर जगह हर समय अपना कार्य को सबसे पहले अहमियता देती है। तो सरकार संविदा कर्मी के प्रति ही अन्याय क्यों कर रही है, ये भेदभाव क्यों? और ये भी नहीं है, ऐसा किया गया है कि अगर आप हाजिरी अगर नहीं बनती है तो एक्सिस बैंक से आपका पेमेंट भी कटेगा। बताइए, क्षेत्र में जाने वाली हमारी एएनएम बहनें 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर जाती है, जहां नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, वहां वो कैसे अपना फेस अटेंडेंस बना सकती है? बहुत सारी बहनें बहुत कठिन परिश्रम से अपने क्षेत्र में जाती है और हम लोग को ये जो फेस अटेंडेंस की मांग है ये रद्द करें, तत्काल प्रभाव से इसको रद्द करें। और हमारे साथ बिहार के टोटल एनएचएम कर्मी जुड़े हुए हैं, बहुत और भी उनकी डिमांड है जो हमारे सीएचओ भाई लोग बताएंगे। हमारे साथ में दीदी बहुत बता रही हैं कि जो एनएचएम से जुड़े हुए कर्मी हैं, नेशनल मिशन हेल्थ सिस्टम से जो जुड़े हुए तमाम संविदा कर्मी हैं, वो भी आए हुए हैं। बताते चले कि पिछले साल दीदी 1.5 महीने तक इसी गर्दनी बाग से एक नियम का विरोध करते हुए डटी रही और अंत में ये हाई कोर्ट पहुँचती है। हाई कोर्ट में दोनों बेंच में उनको जीत मिलती है। उसके बाद राज्य सरकार जो है कि सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, वहाँ भी दीदी चली गई है, लेकिन उम्मीद है कि वहाँ भी राज्य सरकार जो है कि हारेगी और एएनएम वालों को जीत मिलेगी। जी, अभी वहाँ से भी हमारी जीत मिलेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि सत्य परेशान होता है बट पराजित नहीं होता है। सत्य के रास्ते पर हम चल रहे हैं, हमारी विजय ही होगी। और सरकार को ये फेस अटेंडेंस भी वापस लेना पड़ेगा। अगर सरकार फेस अटेंडेंस वापस नहीं लेती है तो हम लोग अंतिम चरण पर जाएंगे, अंतिम सीमा पर जाएंगे, वो हद पार कर जाएंगे जहाँ हमारी मंजिल है। आज विधानसभा में आपकी आवाज़ उठी है, कई विधायक और एमएलसी शशि यादव ने आपकी आवाज़ को उठाया, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, हमारी बातों को आज विधानसभा में भी उठाया गया है और सरकार तत्काल प्रभाव से हमारी बातों को सुने, अन्यथा हमारा उग्र आंदोलन होगा। हमारी बहुत सारे डिमांड है, समान काम का समान वेतन दिया जाए, स्टाफ नर्स लोग को कैडर रूल के अनुसार उनकी भी पूरी किया जाए और हम लोग क्षेत्र में जितनी भी एएनएम काम कर रही है, चाहे संविदा पर कार्यरत जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, सबकी जो डिमांड है वो पूरा किया जाए। अंत में दीदी से हम बात करेंगे। लगातार सभी लोगों की उम्मीद है, आप एक विश्वास है, तमाम लोग आपकी एक विश्वास पर आज पटना के गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में आए हुए थे। क्या कहेंगे जो लोग घर पे हैं और जो आपके साथ यहाँ पटना के गर्दनी बाग में आई हुई थी? बिल्कुल, मैं बिहार राज्य की राज्य संयोजिका अर्चना कुमारी, मैं बिहार के तमाम एनएचएम कर्मी को कहना चाहती हूँ कि जो बहनें जो भाई मेरे यहाँ आए हैं
वो तो आए ही हैं, बट जो हमारी घर पर बैठी हुई है वो भी अपना कार्य का बहिष्कार करे और अपने हक के लिए लड़ने के लिए वो अपने मैदान में उतरे। आपका हक कोई नहीं छीन सकता है। अपने हक के लिए आपको जो हद पार करना है वो पार कर जाएं। विभागीय स्तर पर दबाव डाला जा रहा है तमाम लोगों के ऊपर, क्या कहेंगे विभागीय लोगों को? बिल्कुल दबाव भी डाला जा रहा है हमारी बहनों पर। कुछ हमारी बहनें डर के मारे काम भी कर रही है, लेकिन हम अपनी बहनों को कहना चाहते हैं कि आप डरिए नहीं, लड़ना आपका मौलिक अधिकार है। लड़िए और जीतेंगे, लड़े हैं, जीते हैं, जीतेंगे। तो देख रहे थे इस समय में हमारे साथ में थी अर्चना दीदी, जो लगातार अपनी बातों को हमारे साथ रख रही थी, हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचा रही थी। मैं विनोद सिंह, ASB तक न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बात करने के लिए। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद। इस समय हम पटना में हैं और इस समय आप देख पा रहे हैं कि NHM से जुड़े हुए, नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े हुए तमाम संविदा कर्मी, CHO हमारे साथ में हैं और अपनी बातों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में है, बात जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आज भारी संख्या में पटना के गर्दनी बाग में इनकी किन किन मांगों को लेकर जो है कि उपस्थिति दर्ज हुई है। सर का नाम क्या है? मेरा नाम जावेद हुसैन है और सबसे पहले मैं इस ASB आज तक न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारी बात को सोशल मीडिया पर और हमारा सपोर्ट कर सरकार की तरफ और लेके जा रही है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ये फेस अटेंडेंस का सिस्टम है, वो कि एक दोहरी नीति के कारण हम इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे कि जो नियमित हैं उन पर ये नियम लागू नहीं किया गया है और जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उन पर लागू किया है, जो कि एक हमारे मान सम्मान को कहीं ना कहीं हित करता है, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और जो स्टाफ नर्स संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द उनको नियुक्त किया जाए। और जो CHO है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जो ग्रोस लेवल पर काम कर रहे हैं उनका कैडर बनाकर उनको नियमित किया जाए। सर, ये हमारी मांग है। सबसे बड़ी बात है यूनियन इज स्ट्रेंथ, माने एकता में ही बल है। आपकी एकता ज़रूरी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अगर एकता होगी तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अगर बिल्कुल एकता और प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा और हम काम का बहिष्कार करेंगे तो हमें लगता है कि इसका आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा होगा और उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। सर, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? अक्षय जायसवाल मेरा नाम है। कहाँ से हैं आप? सोनो ब्लॉक से, जमुई जिला। जमुई जिला से हैं आप? भी CHO हैं। आपकी मांग है FRS सिस्टम हटाया जाए? हाँ, FRS सिस्टम हटाया जाए। अगर हटाया नहीं जाता है तो उसको एक नियमित टाइम जैसे फिक्स कर दिया जाए, 9 से 3, 5 बजे तक नहीं हो सकता, क्योंकि 5 बजे के बाद इतना दूर दूर जाते हैं जहाँ साधन नहीं मिल पाता है, अंधेरा हो जाता है और इतना दूर जाया जाता है तो फिर साधन का तो बिल्कुल प्रॉब्लम आता है। तो बहुत ANM और बहुत CHO परेशान होते हैं अगर जिनके पास साधन खुद का नहीं है। तो देखिए, तमाम लोगों का कहना है कि FRS सिस्टम हटाया जाए। जो FRS सिस्टम स्वास्थ्य विभाग ने तमाम NHM कर्मियों के ऊपर थोप दिया है। क्या नाम है सर आपका? शोएब खान। कहाँ से है आप? जिला जमुई। जमुई से है। सब लोगों की मांग यही है, क्या कहेंगे राज्य सरकार से? यही कहेंगे कि जो बिहार गवर्नमेंट की जो दोहरी नीति है कि परमानेंट के लिए अलग और NHM स्टाफ के लिए अलग, तो इसको हटाया जाए और एक जो टाइम पीरियड है उसको कम किया जाए, जिससे जो इंटीरियर इलाकों में जो काम कर रहे हैं NHM कर्मी उनको राहत मिल सके। दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, दूसरा जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे वेदर कंडीशन है, एनवायरनमेंट एनी टाइम एक जैसा नहीं रहता है, तो उसके अंदर भी सहायता मिलेगी हमें, क्योंकि परमानेंट स्टाफ एक हॉस्पिटल के अंदर बैठा रहता है, उसके लिए वो सारी चीज़ें उपयुक्त रहती है। लेकिन हम बिजली की एब्सेंस में, पानी की एब्सेंस में, इंटीरियर इलाकों में बहुत फील्ड तक काम करते हैं। कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है आपके पास? कोई सुविधाएं नहीं है, बिना सुविधाओं के हम लोग काम कर रहे हैं और एक बंधुआ मजदूर की तरह हमारे से काम लिया जा रहा है। एक बंधुआ मजदूर की तरह काम लिया जा रहा है, तमाम NHM संविदा कर्मियों का कहना है। तमाम लोग अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ASB तक न्यूज़ के लिए मैं विनोद सिंह, पटना।